हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। क्लास 10 का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। और ये क्लास इंट्रोडक्शन वाली क्लास रहेगी, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 8.1 को करने के लिए जो कॉन्सेप्ट की आपको जानकारी होनी चाहिए वो करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल मीन होता है कि ट्राई का मतलब तो होता है ट्री, गोनो का मतलब क्या होता है साइड, और मेट्रिक का मतलब आप मेजरमेंट। देखिए प्यारे बच्चों, थ्री साइड का मेजरमेंट जहां पे भी किया जाता है उसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत होती है। कैसे सर? मैंने कहा देख, एक, दो, तीन, मैंने कहा थ्री साइड तेरे को बनानी है, ठीक है। तो तीन पॉइंट को बना और कहीं पे भी तू ज्वाइन कर दे इसको। आपने किया सर, ये तो ट्राइंगल बन गया। मैंने कहा देख, हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में किसका यूज होता है? ट्राइंगल का। इसका मतलब यही हो गया कि ट्रिग्नोमेट्री को जब हम सोल्व करते हैं तो हमेशा ट्राइंगल की वैल्यू निकालते हैं। लेकिन हमारी क्लास 10th के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का यूज एक स्पेशल ट्राइंगल के लिए किया जाता है, जिसका नाम होता है राइट ट्राइंगल। क्या नाम होता है? राइट ट्राइंगल। ठीक है। तो राइट ट्राइंगल क्या होता है? राइट ट्राइंगल आपने पढ़ा होगा। देखो, राइट ट्राइंगल का मतलब मैं बना रहा हूं कि भाई ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो एक 90 डिग्री होगा, ये एक 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसके सामने देखो, राइट ट्रायंगल को एक 90 डिग्री होता है, हमें पता है एंगल, ठीक है। और सबसे सबसे जो हाईएस्ट लेंथ होती है साइड की, उसको क्या बोलते हैं अपने? हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। और एक बात याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस एंगल को आप कंसीडर कर रहे हो, जिस एंगल को जिस एंगल को आप कंसीडर कर रहे हो, उसके जस्ट सामने वाला उसके जस्ट सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। क्या होगा? परपेंडिकुलर। देखो, ये अगर एंगल आप कंसीडर कर रहे हो तो इसके सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? बेस। ठीक है। आपने अभी तक छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि जब राइट ट्रायंगल की बात होती है तो हम एक बाबा पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। कौन सी लगाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर कर दो, बेस का स्क्वायर कर दो, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दो। ठीक है, समझ में आया? इतना आपने पढ़ा होगा। लेकिन सर, अगर हम इस बार थोड़ा सा, मैं आपको एक दूसरा राइट एंगल दे रहा हूं, राइट ट्रायंगल दे रहा हूं, ये दे मैंने आपको दिया दूसरा। मैंने बोला कि ये पी है और क्यू है और आर है। तो मुझे बताओ इसके अंदर सबसे पहले मुझे बताओ हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा। तो आप क्या बताओगे? सर 90 डिग्री के जो जस्ट सामने वाला होता है ना, या जो सबसे हाईएस्ट साइड होती है, उसको तो बोलते हैं सर हाइपोटेनियस। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे बताओ कि बेस और परपेंडिकुलर क्या होगा। तो आप क्या बोलोगे कि सर, अगर इस बार हमने इस एंगल को किया था कंसीडर, अब मैं बोल रहा हूं कि एंगल आर को कंसीडर कर रहा हूं, एंगल आर को कंसीडर कर रहा हूं। क्या याद रखना है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस एंगल को कंसीडर कर रहे हो उसके जो जस्ट सामने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर आपको दिख रहा होगा, ये रहा सर। तो यहाँ पे जो पी क्यू साइड क्या हो जाएगी? पी क्यू साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, ठीक है। और परपेंडिकुलर को अपने पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो बाकी जो बच गया वो क्या हो जाएगा? बेस। तो आपको सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट की। सेकंड कॉन्सेप्ट पे आने से पहले मैं आपको एक छोटा सा सवाल दे रहा हूं, उसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। मैंने आपको बोला कि भाई एम एन ओ, ये राइट ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें मैंने बोला कि ये 90 डिग्री है। तो आप मुझे बताओ, अगर मैंने इस एम को कंसीडर किया तो आपको बताना है सर बेस कौन सी साइड होगी, परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी, और हाइपोटेनियस कौन सी साइड होगी। ये आपके लिए सवाल है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब कंसेप्ट नंबर 2 की बात करते हैं। कंसेप्ट नंबर 2 क्या है? देखिए, जो राइट ट्रायंगल होता है, फिर राइट ट्रायंगल की वैल्यू आप, एक तो तरीका होता है सर हाइपोटेनियस। सर आपने राइट ट्रायंगल दे दिया, मैंने कहा दे दिया। सर ये 90 डिग्री दे दिया, मैंने कहा दे दिया। सर ये कंसीडर कर रहे हैं, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा,
तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, हमें इतना समझ आता है। ठीक है, तो एक तो तरीका होता है कि भाई हाइपोटेनियस को निकाल लो, इसकी स्क्वायर कर दो, बेस की स्क्वायर कर दो, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर कर दो, क्योंकि बाबा पाइथागोरस थ्योरम यही बताती है। ठीक है, जो हमने अभी तक छोटी क्लास में पढ़ा है, लेकिन अब तो हम होंगे ना क्लास 10 के बच्चे, इसका मतलब अब हम समझदार हो गए। ठीक है, तो इसके लिए और तरीका है दूसरा सोल्व करने का इसको, जिससे हम हाइपोटेनियस बेस परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। इसके लिए इसके लिए जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने एक बात बोली, क्या बोली? ट्रिग्नोमेट्री रेशो, ट्रिग्नोमेट्री रेशो, जिससे आप परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस भी बता सकते हैं। क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशो? ठीक है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशो वो 6 प्रकार के होते हैं, और जो आपको इसी सीक्वेंस में याद करने हैं, मेरे सामने देखिए, इसी सीक्वेंस में याद करने हैं। कौन कौन से सीक्वेंस में सर? मैंने कहा देख, सबसे पहले होता है साइन थीटा, सेकंड होता है कोस थीटा, थर्ड होता है टेन थीटा, फोर्थ होता है कोट थीटा, अगला होता है सेक थीटा, उसके अगला क्या होता है? कोसेक थीटा। समझ गए? सर थीटा क्या है? मैंने कहा देख, थीटा जैसे मैंने इस एंगल को कंसीडर किया, मैंने बोल दिया ये थीटा है, तो ये थीटा इस वैल्यू को बता रहे हैं। ठीक है, एक बात और, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं ये लिख रहा हूं कि साइन थीटा, तो आप कभी ये नहीं बोलोगे कि सर साइन मल्टीप्लाई थीटा बराबर साइन थीटा, ऐसा नहीं कह सकते हो आप, याद रखना। ठीक है, आप, क्योंकि ये जो थीटा होता है ना, ये इसके साथ ज्वाइन होता है, क्योंकि अगर आपने ये कह दिया तो कल को फिर आप ये भी कहने लग जाओगे कि थीटा साइन, ऐसे भी बोलने लग जाओगे। इसलिए हमेशा याद रखना, ये जो थीटा होता है ना, थीटा चाहे साइन का हो चाहे कोस का हो, ये इसके साथ ज्वाइन होता है। ठीक है, अब बात आती है सर कैसे निकाल सकते हैं? मैंने कहा देख, साइन थीटा होता है ना, उसकी एक वैल्यू होती है, क्या होती है? इसको हम बोलते हैं कि भी परपेंडिकुलर बाई एच। सर ये कैसे बता रहे हो? मैंने कहा देख, अगर तेरे को साइन थीटा निकालना है, तो अगर तू थीटा को कंसीडर कर रहा है तो इसको पी बाई एच करेगा, तो जो वैल्यू आएगी वो इस एंगल के बराबर हो जाएगी। ठीक है, चलिए दूसरा क्या होता है सर? मैंने कहा इसका ना एक सीक्वेंस होता है, तो वो आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस आपको एक ट्रिक याद होनी चाहिए। क्या ट्रिक याद होनी चाहिए? देखिए, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। सर ये क्या लिख रहे हो? मैंने कहा देख, पी बाई एच मैंने क्या लिखा? साइन थीटा। अगर मेरे को कोस थीटा लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? बी बाई एच। इसी सीक्वेंस में याद कर, ऐसे याद कर, बस इतना याद होना चाहिए तेरे को, ऑटोमेटिक इसके मान याद हो जाने चाहिए। ठीक है, तो कोस थीटा क्या होगा? बी बाई एच। टेन थीटा क्या हो जाएगा? पी बाई बी। टेन थीटा क्या हो जाएगा? पी बाई बी। कोट थीटा क्या हो जाएगा? सुन, इसको तू साइन लिख रहा है, इसको तू कोट थीटा लिख रहा है, इसको तुम, सॉरी, इसको तुम लिख रहा है कोस थीटा, इसको तुम लिख रहे हो कोस थीटा, और इसको आप लिख रहे हो टेन थीटा, इसको लिख रहे हो आप कोट थीटा, इसको आप लिख रहे हो सेक थीटा, और इसको आप क्या लिख रहे हो? कोसेक थीटा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, साइन कोस टेन आ गया। जब आप ये ट्रिक आपको याद होगी, भी पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, इसको याद करने के लिए आप यहां भी लिख सकते हो, भी पी का मतलब पापा होगा, बी का मतलब क्या होगा? बीड़ी। ठीक है, पियोगे, ठीक है, हाँ, एच का मतलब हाँ हाँ बेटा। ठीक है, और दूसरी बात, पी का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर, बी का मतलब होता है बेस, एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस। ठीक है, आगे बच्चों समझ? ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान, जब आप भी पी बाई एच लिख रहे हो, कोस थीटा बी बाई एच लिख रहे हो, टेन थीटा लिख रहे हो, ठीक है, तो इस टाइम क्या कर रहे हो? आपकी आंख है ना इधर है, ठीक है ना, इस टाइम आप यहां से देख रहे हो तो आपको ये दिख रहा है। ठीक है जी, सर मुझे कोट थीटा का भी मान बता दो। मैंने कहा देख बच्चे, तेरे पास दो तरीके हैं, उसका तरीका दूसरा भी मैं बताऊंगा। देखो कोट थीटा की को देखना है ना, तो तेरी आंख इधर लगा ले तू, इस तेरी, अब देख तेरे को ये बी बाई एच दिखेगा, तो क्या हो जाएगा? कोट थीटा बी बाई एच। सेक थीटा क्या हो जाएगा? एच बाई बी। क्या हो जाएगा? एच बाई बी। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? एच बाई पी, एच बाई पी। ठीक है,
मेरे साथ बोलो, सबसे पहले आपको सीक्वेंस में याद होनी चाहिए साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। मेरे साथ एक बार सामने देख के बोलो, मन मन में बोलो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। एक बार और बोलो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है। अब उसके मान मान याद करने के लिए आपको बस एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? पापा, बीड़ी, पियोगे, हाँ हाँ बेटा। सर पहले वाला साइन होता है, मैंने कहा हाँ, इसी सीक्वेंस में तूने याद किया है। दूसरे वाला क्या होता है? कोस थीटा। तीसरे वाला क्या होता है? टेन थीटा। ठीक है। और ये यहां से देखेगा तो क्या आएगा? कोट थीटा। और ये क्या होगा? सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है जी। दूसरी बात, कॉन्सेप्ट नंबर 3 की बात करते हैं। जो ये रिलेशन होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इनमें एक रिलेशन होता है। सर क्या होता है? मैंने कहा देख, साइन होता है वो। इस सीक्वेंस में याद करवाने का फायदा क्या है? मैंने कहा देख, जो साइन होता है ना बच्चे, वो क्या होता है? साइन कोसेक का उल्टा होता है। सर कैसे बोल रहे हो? मैंने कहा देख, इसका मतलब उल्टा का मतलब ये हो गया कि साइन थीटा को तो किसके इक्वल लिख सकता है? 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है। सर इसका मतलब तो ये भी हो गया ना भी, कोसेक साइन का उल्टा होगा। मैंने कहा देख, कोसेक को तो इसको मल्टीप्लाई कर दे इधर, तो क्या तुम ये कर देगा? कर देगा क्या? मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, इधर मल्टीप्लाई कर दे। सर मल्टीप्लाई हो गया। तो मैंने कहा देख, कोसेक थीटा को क्या तू 1 अपॉन साइन लिख सकता है? सर उल्टा पुल्टे का मतलब, मैंने कहा देख, साइन किसका उल्टा है? कोसेक का। कोसेक किसका उल्टा है? साइन का। आ गया समझ? ठीक है। तो इसी हिसाब से क्या होता है कि साइन थीटा को तुम, आप क्या लिख सकते हो बच्चे? 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसी हिसाब से कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हो आप? 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है। अब बात आती है कोस की। तो देखो, देख बच्चे, कोस का जो कोस उल्टा होता है ना, वो सेक का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? सेक का। ठीक है। तो इसका मतलब सर यही बोलना चाह रहे हो आप? मैंने कहा हाँ, 1 अपॉन सेक थीटा। तो क्या लिख सकते हो आप? 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है। और ऐसे ही सेक को क्या लिख सकते हो? वही वाला तरीका, आपको ऐसे कर करके नहीं देखना, आपको याद हो जाएंगी। ठीक है। तो 1 अपॉन कोस लिख सकते हैं, जैसे अभी हमने ऐसे किया। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोस थीटा। और टेन थीटा और कोट थीटा अपने आप में उल्टे होते हैं, तो टेन की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोट थीटा। और इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है। समझ में आया? सबसे पहले बच्चों सामने ध्यान दो। सबसे पहले कितने प्रकार के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं? 6 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब मैंने कहा ऊपर वाला, मेरे सामने देखो, मेरे सामने देखो, ऊपर वाला और लास्ट वाला क्या होते हैं? अपने आप में एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना। तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा सर? कोसेक थीटा। ठीक है। अब आओ सेकंड पे और लास्ट सेकंड पे आओ। तो सेकंड क्या होता है? कोस थीटा। तो इसका लास्ट सेकंड क्या होगा? सेक थीटा। इसका मतलब ये भी तो अपने आप में उल्टा होता है, अभी हमने देखा। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप? 1 अपॉन सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन कोस थीटा। ऐसे ही बच्चे टेन थीटा और कोट थीटा अपने आप में क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। तो टेन को क्या लिख सकते हो आप? 1 अपॉन कोस थीटा। और कोट थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है सर। मैंने कहा देख, मैंने आपको अभी दो तीन चीजें बता दी है। एक तो मैंने आपको साइन थीटा, कोसेक थीटा, इनमें रिलेशन बता दी है। दूसरी मैंने क्या बोली? अभी अभी मैंने आपको परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस में एक रिलेशन बताया था। क्या बताया था? याद करो। मैंने कहा कि पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ठीक है। मैंने आपको तीसरी चीज बताई, बताई ना। तो क्या इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो? यही इसके बराबर लिख सकते हो, क्योंकि साइन थीटा को या तो आप 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकते हो। अगर आपको इस रिलेशन की जरूरत पड़े तो आप इसको ये भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? देखो, पहले वाले को हमने बोला था साइन थीटा, कोस थीटा। याद करो बच्चे, क्या बोला था? मैंने कहा जब अपने को इधर रखनी हो आंख, ठीक है, तो क्या दिखेगा अपने को? ये दिख रहा है साइन, ये दिख रहा है कोस, ये क्या दिख रहा है? टेन। ठीक है। तो साइन क्या हो जाएगा? पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस।
जब आप बच्चे शुरू शुरू में इसको पढ़ रहे हो तो 2-4 मिनट के लिए आपको अलग अलग लगेंगे, जैसे ही आप क्वेश्चनों पे स्विच हो जाओगे, अगली वाली क्लास में जब 8.1 की एक्सरसाइज कर रहे होंगे तब आपको बड़े इजी लगेगी। ठीक है बच्चे, तो आगे चलते हैं। 1 अपॉन कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी बाई एच, बी बाई एच। ठीक है, आइए टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी बाई पी, पी बाई पी। अच्छा सर एक बात बताओ, टेन थीटा कोट थीटा का उल्टा होता है, इसका मतलब सर मैं इसको भी उल्टा लिख सकता हूँ, मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हो, बी बाई पी। तभी तो मैंने बोला कि आंख इधर लगा लो, तो कोट क्या दिखेगा आपको, बी बाई पी। ठीक है सर, सेक थीटा को भी उल्टा लिख सकता हूं, मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हो, कैसे, कोस क्या है बी बाई एच, तो इसका उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा सेक थीटा, तो एच बाई बी। कोसेक की बात करते हैं सर, साइन का उल्टा लिख दो, मैंने कहा लिख दो, एच बाई पी। ठीक है, अभी तक दोस्तों हमने तीन चीज समझी, उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीन कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम एक छोटी सी चीज की बात करते हैं, उसके बाद आज का हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, क्या है, देखिए हमने अभी तक देख लिए कि भाई साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा इस सीक्वेंस में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात है कि साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू अलग अलग पे ना अलग अलग मान होते हैं, और आपको ज्यादा याद नहीं करने, आपको बस 2 से 3 याद करने हैं, उसके बाद आपका चैप्टर है, आप एक्सरसाइज 8.1 आराम से कर पाओगे। कैसे, देखिए थीटा की जो वैल्यू होती है ना, हमारे सिलेबस में कहां से कहां तक होती है, 0 डिग्री से 90 डिग्री, और इसमें भी कुछ स्पेसिफिक मान होते हैं, कौन कौन से होते हैं, मैंने कहा देख, सबसे पहला मान होता है 0 डिग्री, उसके बाद आता है 30 डिग्री, उसके बाद आता है 45 डिग्री, उसके बाद क्या आता है 60 डिग्री, उसके बाद कितना आता है 90 डिग्री। ठीक है सर, क्या ये याद करने पड़ेंगे, मैंने कहा देख, एक एक तेरे को लाइन याद होनी चाहिए, उसके बाद तेरे को सारे अपने आप आएंगे। ठीक है, कैसे सर, मैंने कहा देख, सबसे पहले तो एक अच्छा सा सुंदर सा डायग्राम बना, मेरे जैसा तो मत बताना, मेरे से सुंदर बनाना। ठीक है, मैंने कहा देख, सबसे पहले वाली जो फर्स्ट रो है वो तुम्हें याद होनी चाहिए, कैसे, साइन जीरो का मान देखो, थीटा की वैल्यू अगर जीरो हो तो क्या लिख सकते हैं, जीरो। ठीक है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आए तो क्या लिख सकते हैं अपने, 1/। ठीक है, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आए तो क्या लिखते हैं हम, 1/√2। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आए तो क्या लिखते हैं अपने, √3/। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आए तो क्या लिख सकते हैं अपने, 1। याद करो बच्चे, सीक्वेंस में याद करना है, मेरे साथ मेरे सामने देखो, देखो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, 0, 1/√2, 1, ध्यान से देखो मेरे सामने, मास्टर कभी गलत नहीं होता, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, अब आपको कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, बड़ी आसान है, बस ये मान लो आपने सब कुछ निकाल दिया। कैसे, इसकी जो, यहां से इसको पकड़ो, घुमाओ इधर लेके आओ, कैसे, देखो इसको पकड़ो घुमाओ इधर लेके आओ, जैसे मैं लेके आ रहा हूं, सबसे पहले मैं इसको इधर लेके आ रहा हूं 1, इसके बाद ये वाला इधर आ जाएगा √3/2, अब ये तो इधर ही रहेगा, इसके नीचे ही आएगा, और ये वाला इधर आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0। समझ में आया कैसे घुमाना है, इसको पकड़ो और घुमाओ इधर लेके आओ, भाई यहां से ये आया इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, और जो ये बचा था इधर आ गया, इधर आ गया। ठीक है, समझ गए मेरी बात, इस तरह से घुमा देना है पूरे के पूरे, गया साइन थीटा कोस थीटा। अब एक बात बताता हूं, टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा, एक आपको सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, और टेन थीटा और कोट थीटा आपस में क्या होते हैं, उल्टे होते हैं ना, अभी हमने देखे थे, तो इसका क्या हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, बस आपको 5 से 6 फॉर्मूले याद रखने हैं, उसके बाद आपका जो कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। हाँ जी, एक बात और ध्यान से देनी है आपको, क्या क्या ध्यान रखनी है, देखो
1/0 जब भी जीरो का आप डिवाइड करोगे, जब भी जीरो को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, या तो अनंत आएगा या इसको बोलते हैं हम नॉट डिफाइंड। क्या बोलोगे, जब भी किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करोगे या तो इसका आएगा इंफिनिटिव या क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है। और दूसरी बात, इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, जब भी मैं जीरो में डिवाइड करूंगा किसी नंबर का तो क्या आंसर आने वाला है, जीरो। ठीक है। जब भी जीरो में मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आने वाला है, आंसर जीरो। ठीक है जी। अब मेरे को टेन थीटा का मान चाहिए, मेरे को पता है कि भी साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो इसका मतलब 0/1 कर दो, टेन थीटा आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 का डिवाइड हो रहा है जीरो में, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। अब 1/2 और 1/√2 इसको डिवाइड कर दो, तो मैं इधर डिवाइड कर रहा हूँ 1/2 और 1/√3/2 को डिवाइड कर रहा हूँ, ये ऊपर चला जाएगा तो बच्चे ऐसे हो जाएगा 2√3, तो कट जाएगा क्या आएगा, 1/√3। इसको आप डिवाइड करोगे, ये भी सेम है ये भी सेम है, तो क्या आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा। इसको करो आप √3/2 1/2 √3/2, इसको करोगे तो 2/1 कितना आएगा, √3। ठीक है। 1/0 अभी मैंने बोला 1/0, ध्यान दो बच्चों ध्यान दो, 1/0 कितना हो गया, इंफिनिटी। ठीक है जी। या आप लिख सकते हो इसको एनडी। ठीक है जी। आ गया समझ। अब अपने आपको बस ये तीन याद होनी चाहिए, ओरली याद होनी चाहिए। सबसे पहले आपका काम, जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को कर रहे हो, जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को आप पढ़ रहे हो, तो आपको क्या करना है, ये जो टेबल है इसको आपकी दीवार के सामने चिपका लेना है, या जो अपनी नोटबुक का सबसे फर्स्ट पेज है आपको याद होनी चाहिए। और जो जो मैंने अभी आपको बताया, ये सबसे पहले फॉर्मूले लिखे होने चाहिए। ठीक है। ओके। तो कोट थीटा की वैल्यू कैसे होगी, टेन का उल्टा कर दो। अब जीरो का उल्टा क्या होता है, बड़े बच्चों को बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, जीरो का उल्टा क्या होता है, सर जीरो का उल्टा जीरो होता है, जीरो का उल्टा जीरो नहीं होता। ठीक है ना, क्या होता है, 1/0। क्या होता है, 1/0। समझ गए मेरी बात। तो इसको अगर 1/0 आ गया, क्योंकि टेन का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा होता है, तो 1/0 क्या हो जाएगा, एनडी। 1/0 क्या हो गया, एनडी। ठीक है। आओ इसका उल्टा क्या होगा, अब देखो 1/√3 का उल्टा क्या हो जाएगा, √3/1। तो क्या हो गया, √3 आएगा, √3। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √2। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, रूट, देखो 1/, क्या कर रहा हूं मैं, देखो ऊपर वाला ले लिया क्या मैंने, देखो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एनडी। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √3। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/1 होगा, तो इसका कितना हो जाएगा, 1। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/√3। अच्छा मुझे बताओ इन्फिनेटिव का उल्टा क्या होता है, सर 1/0 का उल्टा तो 0/1 होता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 0। ठीक है। अब आते हैं सेक थीटा पे। अब सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कोस थीटा का। किसका उल्टा होता है, कोस थीटा का। तो भाई 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √2/1। ठीक है। इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 2। जीरो का उल्टा क्या होगा, जीरो का उल्टा इन्फिनेटिव, या एनडी लगा दीजिए। ठीक है जी। अब आते हैं कोसेक की। तो जीरो का उल्टा क्या होगा, जीरो का उल्टा एनडी आ जाएगा। और ये देखो कोसेक किसका उल्टा था, साइन का, तो उसको उल्टा कर दीजिए। तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2। ऊपर वाले का कर दोगे तो √2। ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, 2/√3। और इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 1। ये टेबल आपको याद करनी है। मेरे साथ एक बार मेरे सामने देखिए। सबसे पहले आपने साइन का फर्स्ट रो याद करना, उसके बाद अपने आप खुद बना लोगे। साइन का क्या मान होता है, देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 0, 30। देखो इनमें कितना कितने का गैप है, देख लो ध्यान से भाई, 15, 30। ठीक है। पहले 30 डिग्री आएगा, उसके बाद 45 डिग्री आएगा, उसके बाद 60 डिग्री आएगा और 90 डिग्री आएगा। क्या आएगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये आपको 5 जो एंगल होते हैं इनके मान बताने होते हैं। ठीक है। सबसे पहला 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा। अपने कमेंट शेयर, कमेंट और लाइक दीजिएगा, मुझे कमेंट बताइएगा कि कैसा लगा, आपके रिव्यू बताइएगा। और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके दोस्त हैं जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उनको भी बताइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है उसमें हम एक्सरसाइज 8.1 करेंगे एनसीईआरटी की, और हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से सोल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।
आपका भी दिन शुभ रहे।